मकर संक्रांति 2026 की शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बांटने के लिए, अगर दान करने के लिए सामग्री काला तिल खरीद रहे हैं तो कब खरीदना चाहिए, आइए इस वीडियो में बताते हैं। दान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कौन सी 14 वस्तु का दान करना चाहिए और साथ ही कैसे आपको इन्हें कलपना चाहिए, कलपते समय आप क्या बोले, और साथ ही आप सभी गुप्त दान जो कि गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है उसे कैसे कर सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, बस आप अंत तक बने रहे। जैसा कि आप जानते होंगे, मकर संक्रांति पर दान का बड़ा महत्व है। कम ज्यादा यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार सभी भक्तजन दान करते हैं और इस दान का फल न सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, जन्म जन्मांतर तक फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। घर पर नहीं कर पाते हैं, नदी में नहीं तो घर पर तो करिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस दिन दान नहीं करता है, स्नान नहीं करता है, ध्यान मंत्र जाप नहीं करता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि वह हमेशा कर्जदार और रोगी रहता है। तो इस दिन घर पर गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें और थोड़ा सा ही सही दान पुण्य जरूर करें, लाभ मिलेगा। अब इस दिन दान का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, जैसे कि 14 जनवरी 2026 बुधवार को इस बार मकर संक्रांति है, परंतु सूर्य भगवान कितने बजे राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य भगवान करीब करीब 3:06 के बाद ही राशि परिवर्तन करेंगे। थोड़ा बहुत समय का अंतर हो जाएगा, परंतु 3:06 के बाद ही सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप दान पुण्य उसी के बाद करते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। ठीक है, सुबह दान का उतना महत्व नहीं है। आप नहा धोकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर दान की सामग्री भगवान के समक्ष रख दीजिएगा। उसके बाद 3:06 के बाद ही आप कोई भी दान का नियम लेते हैं, कोई संकल्प लेते हैं तो बाद में ही दान कीजिएगा। अब इस बार दान का जो सबसे ज्यादा पुण्य काल का समय रहने वाला है, दान पुण्य का महापुण्य काल समय होगा इस बार शुरुआत 3:13 से शाम को करीब करीब 4:58 के आसपास। यह दान का जो समय है वह लगभग 1 घंटा 75 मिनट का रहने वाला है, करीब करीब 2 घंटा मान लीजिए। तो इस समय अगर दान करते हैं तो उत्तम रहता है, नहीं तो 3:06 से आप रात्रि होने से पहले पहले कभी भी दान कर सकते हैं, उत्तम ही उत्तम है। अब सबसे पहले आप जो दान कर रहे हैं, पहली बार अगर दान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले दान के लिए आप या तो सुहाग सामग्री से शुरुआत करें। जैसे 14 की संख्या में कई लोग इस दिन दान करते हैं, तो आप 14 की संख्या में जो भी दान का नियम ले रहे हैं, कभी भी आप सभी सुहाग से ही सामग्री से शुरू करें। जैसे 14 की संख्या में आप बिंदी के पत्ते बांट सकते हैं, 14 की संख्या में आप सिंदूर, या 14 की संख्या में आप कोई सी भी सुहाग सामग्री, साड़ी ले सकते हैं, या 14 की संख्या में आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं, परंतु सुहाग की सामग्री से दान करना शुभ माना जाता है। या आप सभी नारियल से दान करते हैं, जैसे सूखे गोले आते हैं या आप पानी वाले नारियल, इनसे दान करते हैं तो अति उत्तम इसका सुंदर परिणाम मिलता है। तो दान की शुरुआत या तो सुहाग सामग्री से या गोले या नारियल से करें। ठीक है, इसके बाद जो इस दिन दान करने का सबसे सुंदर कार्य होता है वह होता है बर्तन दान करना। देखिए, तांबे का लोटा दान करने से सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है, और जो भी तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा ना, उसका सौभाग्य स्वयं ही बढ़ता चला जाएगा। तो आप भगवान को जैसे कोई भोग लगाने की छोटी छोटी थालियां हो गई, ज्यादा महंगी भी नहीं आती, बजट में ही आ जाती है, तांबे के लोटे हो गए, इनका ही दान करें। परंतु कोई भी बर्तन स्टील का हो, तांबे का हो, कांसे का हो, चांदी का हो, जो भी दान कर रहे हैं उसे खाली नहीं छोड़ना है। हमेशा तिल के लड्डू के साथ या उसमें मूंगफली या 1 रुपए का सिक्का, इन चीजों को रखकर ही आप दान करें, तभी आपका दान सफल होगा। कभी भी आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि मिर्ची का दान नहीं किया जाता है, बस सुहाग की सामग्री और घर गृहस्थी में प्रयोग में आने वाली चीजों का दान करना ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद जो सबसे सुंदर दान करने का काम होता है ना, वह होता है दिव्य पुस्तक। जैसे श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक हो गई, या रोज जो है पढ़ाई में जो काम में आती है वो पुस्तकें हो गई, या व्रत कथाओं की पुस्तक हो गई, इनका दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो 14 की संख्या में ये भी बहुत सुंदर आइडिया है कि आप 14 की संख्या में व्रत त्योहार की या हनुमान चालीसा की पुस्तक भी दान करते हैं, तो यह भी सौभाग्य का माना जाता है कार्य। इसके साथ ही इस दिन सबसे ज्यादा उत्तम फल देता है वह है गर्म वस्तु का दान। चाहे तो आप गर्म कंबल का दान करें या जुराब का दान करें, यह भी सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। बाजार में इस तरह से लेडीज सॉक्स मिल जाते हैं या जेंट्स सॉक्स मिल जाते हैं, आप उन्हें दान करें। जो भी इन्हें पहनेगा ना, पहनने के काम खूब आती है सर्दी में, आप जानते होंगे, इनको दान जरूर करें। परंतु इनके साथ आप एक एक लड्डू तिल का जरूर जरूर दान कीजिएगा।
आप एक एक किलो या आधा आधा किलो रेवड़ी के पैकेट या तिल की कोई लड्डू या तिल की मिठाई इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। सुहाग सामग्री में आप एक एक दर्जन चूड़ी, जैसे कि आप प्लास्टिक की चूड़ी का दान न करें, इसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। आप कांच की चूड़ी ले सकते हैं, आप लाख की चूड़ी ले सकते हैं, इनका ज्यादा फल मिलता है। आप मौली ले सकते हैं, जैसे भगवान को समर्पित होती है न मौली या रोली चंदन भी दान करते हैं तो इसका भी सुंदर परिणाम मिलता है। आप एक एक लाल रंग की साड़ी भी दान कर सकते हैं, यह भी उत्तम ही रहता है। सुहाग की चीजें दान की जाए 14 की संख्या में तो सबसे ज्यादा फल इसका मिलता है। साथ के साथ कई लोग जो है साबुन भी बांटते हैं, शैम्पू भी बांटते हैं, प्लास्टिक की चीजें भी देते हैं। प्लास्टिक की उतना फल नहीं देती है, परंतु आप बांट सकते हैं, यह इच्छा आपकी है। परंतु गृहस्थ जीवन में जो काम आने की चीजें होती है ना, जैसे कि आप डोरमेट बांट सकते हैं, चटाई दरी बांट सकते हैं, भगवान की पूजा में काम आने वाली घंटी बांट सकते हैं, आप खाने योग्य कोई भी वस्तु बांट सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु इसके साथ साथ 14 की संख्या में आप कोई भी चीज बांट सकते हैं। छुरी चाकू ना बांटे, बस इस बात का ध्यान रखें। नुकीली चीजें हमें नहीं बांटनी है। आप सभी अच्छी अच्छी चीजों का बंटवारा करते हैं 14 की संख्या में। तो सबसे पहले ये जो दान दिया जाता है ना, वह कैसे कल्पना होता है। जैसे 14 की संख्या में आप खरीद लाए चीजें, परंतु खरीदे कब? शनिवार के दिन ना खरीदे, मंगलवार के दिन ना खरीदे, अमावस्या के दिन ना खरीदे, और सब दिन शुभ है, जैसे सोमवार का दिन, बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन। यह चीजें सामग्री खरीदने के लिए शुक्रवार रविवार शुभ मानी जाती है। शनिवार मंगलवार चीजें ना खरीदे, काला तिल इत्यादि शुभ नहीं होता है, और अन्य दिन आप खरीद सकते हैं। अब सुबह नहाने धोने से आप निवृत्त हो जाए संक्रांति के दिन, फिर अपने घर के मंदिर में 14 की संख्या चीजों में रखें और उनके ऊपर से अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल लीजिए और एक बार जल को घुमाएं, जमीन पर छोड़े। इस तरह से 3 बार आप जल लेकर जमीन पर छोड़े और अपना नाम गोत्र बोले, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें और कहे कि हे श्री नारायण, हे महादेव, मैं यह एकादशी आज है और संक्रांति के निमित्त दान करने जा रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प की वस्तु को सबसे पहले किसी मंदिर में, सबसे पहले एक हिस्सा आप निकाल दीजिए। एक सामग्री जो 14 की संख्या में दान कर रहे हैं ना, उसमें से एक चीज निकाल कर आप रख दीजिए अलग। जब सबसे पहले आपको मंदिर में दान करना चाहिए, उसके बाद आप कभी भी किसी को भी दे सकते हैं, विधवा महिला, सदवा महिला, सबको दे सकते हैं, सब लड़का लड़की सबको दिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 14 की संख्या में आप छाता बांट सकते हैं, जूते चप्पल भी बांट सकते हैं, उत्तम ही उत्तम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। साथ के साथ इस दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। चावल, तिल और जो है उसमें थोड़ा सा आप सभी घी रखें और साथ ही आप सभी उसमें थोड़ा सा कुछ सिक्के इत्यादि रखें और उड़द या मसूर की दाल या मूंग की दाल जो भी आप लेते हैं वह लेकर किसी पंडित ब्राह्मण जी को गुड़ के साथ, तिल के साथ, जो आप हल्दी नमक मिर्च इत्यादि के साथ जो आप खाते हैं ना, उन्हें सूखे स्वरूप में आप सीधे के रूप में खिचड़ी दान करें। खिचड़ी आप पकाकर भी दान करते हैं तो उत्तम ही उत्तम माना जाता है। तो इन चीजों का दान करें। इस दिन ज्यादा महत्वता है गुड़ के दान की, तिल के दान की, चावल के दान की, गर्म वस्तु मूंगफली के दान की। तो जो सर्दी से ठंडक देती है ना, चीजें राहत देती है, उन चीजों का दान ही ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी भगवान के नाम का जाप करें। गुरु जी कहते हैं ये सब चीजें तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सब बांटते हैं, सभी का अपनी मान्यता है, परंतु आप सभी 14 बार नाम जाप करें, 14 बार नाम का दान करें। 14 की संख्या में जिससे भी आप मिले ना सामग्री देते हैं तो राम राम जरूर कहें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहें। साथ ही गुरु जी एक गुप्त दान के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप सभी को लेना है एक तिल और गुड़ का बना हुआ लड्डू, उसके अंदर चुपचाप से 1 रुपए का सिक्का रख देना है। ये 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। इसे गुप्त दान कहा जाता है और इस गुप्त दान को चुपचाप, किसी को खबर ना हो, घर हो बाहर हो, किसी मंदिर में छोड़कर आ जाए। ठीक है, यह गुप्त दान होता है जो प्राचीनतम समय से ही किया जाता है। आजकल भी, इन दिनों भी आप कर सकते हैं। संक्रांति पर किया गया कोई भी दान कभी निष्फल नहीं जाता। 14 की संख्या में आप लड्डू बांट सकते हैं, 14 की संख्या में आप फल बांट सकते हैं, और साथ के साथ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सप्तधान्य आप किसी मंदिर में देकर आ सकते हैं। सप्तधान्य में आते हैं काले तिल, जौ, चावल, गेहूं, मूंग और साथ के साथ चना। इन्हें आप सप्तधान्य कहकर इनके ऊपर से पानी उतारकर, जैसा 3 बार मैंने बताया, आप किसी मंदिर में दान देकर आए या घर पर भी इन्हें पीस कर आप सभी कबूतर, चींटी, चिड़िया, मछलियों के लिए दाने इत्यादि के लिए व्यवस्था करते हैं। तो सप्तधान्य का जो दान है वह शास्त्र प्रमाण कहता है
जीवन बदलने के लिए कहा गया है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस मकर संक्रांति के दिन आप इस दान को जरूर करें। किसी गौशाला में हरा चारा, और साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि गुड़ का दान जरूर करें, इससे लाभ होता है। और यह दान जो है सबसे पहले मंदिर में किया जाता है, शुभ समय में की करें, और फिर सुहागिन, गरीब, जरूरतमंद सभी को दान में दीजिएगा, लाभ होता है। तो इस तरह से जो आपसे व्यवस्था हो पाए, कम से कम 14 की संख्या में दान कीजिएगा, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।